तो स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉम्पनो में। ठीक है, ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इंसर्ट टैब की सीरीज चल रही है, जिसमें हम पेज ग्रुप और टेबल ग्रुप को पूरा कर चुके हैं। आज हमारा इलिस्ट्रेशंस ग्रुप है, जिसमें मेनली हम पिक्चर्स और शेप्स में सीखेंगे। ठीक है, स्मार्ट आर्ट चार्ट ये आपकी बाद में जब ज़रूरत पड़ती है तब सीखेंगे। तो मेन हमारे दो चीज़ें हैं, पिक्चर्स और शेप्स। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और भी हमारे चैनल कॉम्पनो को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बढ़ते हैं। मान लीजिए अब ये बुक तैयार करके रखी है मैंने, 2 ही पेज हैं अभी मेरे। अब इसमें क्या करना है, कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है बीच में। ठीक है, कुछ भी है रिलेटेड तो वहाँ पे मैंने पिक्चर इंसर्ट करनी है। तो उसके लिए आप कहाँ से लेंगे, आपने देखा होगा आपकी बुकें होती हैं उसमें थोड़ी इमेजेस लगी होती हैं, तो वो कहाँ से आती है, वो आपकी आती है पिक्चर्स के थ्रू। ठीक है, आप पिक्चर्स में क्लिक करते हो और मान लीजिए यहाँ पे से कोई मैं एक इमेज ले लेता हूँ, जैसे ये वाली ले लेता हूँ और उसको इंसर्ट कर देता हूँ। अब ये पिक्चर आ गई। ठीक है, पिक्चर आई तो पिक्चर का देखिए फॉर्मेट टैब खुलेगा। ठीक है, पिक्चर लाने का आसान है, पर पिक्चर को सेटअप करना थोड़ा वो है, तो हम सेटअप करना भी इसी में सीखेंगे अभी। ठीक है, तो अब देखिए, अभी अगर आप खिसकाने की कोशिश करें तो ये खिसकेगा नहीं आपसे। ठीक है, इधर ही है। ठीक, तो इस चीज को खिसकाने के लिए पिक्चर कहाँ पे सेट हो, कहाँ पे वो हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है रैप टेक्स्ट के ऑप्शन। ठीक है, रैप टेक्स्ट के आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। इससे क्या करता है, पिक्चर अपने जगह से हट के मतलब आप जहाँ भी वो करना चाहें वो हो सकता है। तो जैसे अगर हम इनलाइन करेंगे तो इनलाइन में क्या है, ऊपर और नीचे लिखा आएगा, बीच में पिक्चर आएगी। स्क्वायर में करेंगे तो जितनी आपकी पिक्चर है वो उतनी ही जगह आपकी हो रहेगी और बाकी में वर्ड आ जाएगा। टाइट करेंगे तो स्क्वायर और टाइट थोड़ा सेम ही है। ठीक है, थ्रो आउट करेंगे तो वो भी थोड़ा सेम ही है, ऐसा कोई नहीं है। टॉप और बॉटम करेंगे तो टॉप में और बॉटम में लिखा होगा इन टेक्स्ट के। बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो देखिए, मैं अगर बिहाइंड टेक्स्ट लूँ तो क्या है ये, अगर मैं स्क्रीन बड़ी करके दिखाऊँ आपको तो ये लिखा हुआ क्या आ गया, आपकी इमेज के ऊपर आ गया। कभी कभार जरूरत पड़ती है ऐसी। ठीक है, और अगर फ्रंट टेक्स्ट करूंगा तो ये फ्रंट में लिख के आ जाएगा। अब देखिए लिखा हुआ पोर्शन है उसके पीछे, पर ये फ्रंट में आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके हम अलग अलग, जैसे आपको जो चीज़ चाहिए होती है हम उसको यूज़ करते हैं। अभी मेरे को स्क्वायर सही लगता है तो मैं स्क्वायर यूज़ कर लेता हूँ और इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैं जहाँ भी खिसका रहा हूँ, देखिए ऐसे खिसकाऊंगा तो ये यहाँ वहाँ सब लिखा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सही सही समझ में आए। और इसको मैं एक साइड किनारा कर लेता हूँ ऐसे करके। ठीक है, तो ये मेरी इमेज आ गई। अब आप रैक पैच समझ में आ गया आपको। ठीक है, आप इसकी हाइट विड्थ कुछ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं तो छोटा कर रहा हूँ ना, ये देखिए बड़ी हो रही है। ठीक है, इसकी विड्थ भी बड़ी कर सकते हैं आप। ठीक, तो अभी हम कम ही कर लेते हैं जिससे कि हमें समझने में आसानी हो। ठीक, तो रैप टेक्स्ट का मतलब समझ में आ गया आपको कि इसकी जो पोजीशन है वो चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, हाइट वो बढ़ा सकते हैं, क्रॉप करना है आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। ठीक, मान लीजिए आपको एक्स्ट्रा पोर्शन नहीं चाहिए। ठीक है, आपको खाली इतना ही चाहिए। मान लीजिए मैं थोड़ा आपको काट के दिखा देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। ठीक है, इतना ही चाहिए आपको, तो आप ऐसे करेंगे देखिए। तो हमारी लिमिट कट गई है, तो हम उसको दोबारा से वापस ले आते हैं, क्योंकि लिमिट ना कटे, लिमिट तो रही हमारी, तो हमने ऐसे करके कर दिया। ठीक, ये हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर आप पिक्चर से हटा देंगे तो ये आपका टैब हट गया है, पर जैसे आप पिक्चर में क्लिक करेंगे तो वो टैब आ जाएगा। ठीक है, अभी तक हमने इसकी पोजीशन चेंज करना, हाइट और ये कर लिया है। यहाँ से आपको जैसे आप फोन में एडिटिंग करते हैं सेम एडिटिंग का आपको यहाँ पे मिलता है। आप रोटेट कर सकते हैं, देखिए। ठीक है, फ्लिप वर्टिकल कर सकते हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। ठीक, जैसे आप एडिटिंग वहाँ करते हैं अपने फ़ोन में करते हैं वैसे आप यहाँ भी कर सकते हैं। अलाइनमेंट का भी है। ठीक, उसके बाद हम जो सबसे ज़रूरी है वो क्या है, इसकी जैसे हम एडिटिंग में करते हैं कि कभी इमेज थोड़ी डार्क दिख रही है, कभी हल्की दिख रही है, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका रिमूव बैकग्राउंड करना है। ठीक है, देखिए कहाँ तक का करना है, यहाँ पे आपका आएगा, आप क्या करिए मार्क बनाइए। ठीक, जैसे मैं यहाँ पे का बना देता हूँ। ठीक है, और ये कर दिया है, कीप चेंजेस करूँगा तो देखिए बैकग्राउंड रिमूव हो गया, लिखा ही रिमूव हुई। ठीक है, तो ऐसा हमें नीचे है तो हम उसको वापस ले आएंगे। उसके बाद इसका कुछ आपने ये चेंजेस करने हैं तो आप चेंजेस कर सकते हैं कि आपने डल देखना है। ठीक है, ब्राइटनेस का हिसाब है आपका, वो चेंजेस कर सकते हैं आप। उसके बाद आपको कलर्स मिलते हैं इसमें, आप कौन सा कलर प्रेफर करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर आपको आर्टिस्ट इफेक्ट मिल जाता है। ठीक है, ये देखिए, तो आप ये चीज़ें भी चेंजेस कर सकते हैं जो आपको सही लगे। ठीक, उसके बाद आपका पिक्चर का कंप्रेस पिक्चर का है कि आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं, पिक्चर चेंज करना चाहें इसकी जगह तो वो चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, रीसेट कुछ करनी है पिक्चर तो वो कर सकते हैं। उसके बाद ये आपको बॉर्डर का मिलता है। ठीक है, ठीक, तो मैं जनरली इनको यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि फिर ये हमारे मुताबिक वो चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, देखिए हो रहा है ना चेंजेस। तो मैं इनकी जगह क्या करता हूँ, मैं यहाँ से यूज़ करता हूँ। देखिए जैसे मैं पेज बॉर्डर में गया और मैंने ब्लैक कलर लिया। ठीक है, आपको अभी किनारे पे ब्लैक दिख रहा होगा। ठीक है, सो नहीं होगा तो ये देखिए अभी हल्का दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा डार्क कर दूँ। पेज बॉर्डर में गया, या रेड रंग ले लेता हूँ, रेड थोड़ा दिखेगा आपको, ये रेड दिख रहा है साइड में। ठीक है, इसको रेड दिख रहा है, इसको मैं आपको क्या कर सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे वेटेज में जाएंगे, ये बड़ा हो जाएगा आपका अगर आप देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं इनको। ठीक, फिर अगर आपको डैशेस चाहिए, ठीक है, जैसे मैं वेटेज में सबसे ज़्यादा वाला ले लेता हूँ, फिर आपको इसकी डैशेस करके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए डैशेस ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप।
ये तो हो गया बॉर्डर का। अब फिर आप इफेक्ट का भी है, ठीक है, जितने भी इफेक्ट चाहिए आपको, जैसे ये चाहिए, ठीक, कोई भी चाहिए, ठीक है, ये आप अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जो आपको बेहतर लगे। यहाँ पहले से बने आए थे, पर यहाँ आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक, कि आपको कैसा कॉम्बिनेशन चाहिए वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। उसके बाद लेआउट का है, ठीक है, कैसे लेआउट चाहिए आपको करके, ये देखिए, जैसे भी आपको फंक्शनिंग चाहिए आप वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप एमएस वर्ड में होम टैब, इंसर्ट टैब सीख लेते हैं तो आपका 50% तो काम आप सीख चुके हैं, क्योंकि देखिए होम टेक्स्ट में आपको लिखने में, डेकोरेशन करने में जो टेक्स्ट होता है वो मिल जाता है। इंसर्ट टैब में आप जो पिक्चर लाते हैं या अदर ऑप्शन है उनसे आपको पेज में मतलब सेटअप करने का मिल जाता है, और थोड़ा सा पोर्शन में जाता है आपका पेज लेआउट से, वहाँ से आप मार्जिन देना सीख जाते हैं, तो आपका लगभग लगभग सारा मेथड आप सीख चुके हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, अभी इंसर्ट टैब का हमने पिक्चर सीखा है, सेम ऐसे ही सेव का भी है, ठीक है, वो मैं आपको ला के दिखाता हूँ। मैं थोड़ा स्क्रीन छोटी कर लेता हूँ और इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए कभी हमें पिक्चर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, शेप्स चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे टेक्स्ट शेप्स भी है, ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं। अभी मैं नॉर्मल शेप ले रहा हूँ, ये बहुत सारे आपको शेप देखने को मिलेंगे, ठीक। तो यहाँ से मैंने एक शेप लिया, ठीक है, और यहाँ पे मेरे को शेप चाहिए और शेप में मुझे कुछ काम करना है। मैंने जैसे पिक्चर्स है सेम ऐसी है, जैसे हम पिक्चर बस बाहर से अडॉप्ट करके लाते हैं, शेप्स इसी के अंदर मिलते हैं। फॉर्मेट टैब सेम ऐसे बोलता है, आप देखिए पिक्चर आ गया, सेम देखिए रैप टेक्स्ट आ गया, आपको जो भी चाहिए आप पोजीशन कर लें उसके हिसाब से, ठीक है। मैंने जैसे स्क्वायर कर ली तो सेम पिक्चर की तरह हो गया, ठीक है। इसके अंदर की आपको शेप फिल बदलना है, जैसे मेरे को व्हाइट चाहिए, कुछ भी शेप फिल चाहिए आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं उसका, ठीक। उसके बाद आपको शेप आउटलाइन चाहिए तो आप वो आउटलाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी वही चीज़ है, दिख नहीं रही होगी तो मैं डैशेस बढ़ा देता हूँ, ठीक। अब दिख जाएगी आपको, जैसा आपको पिक्चर में मिला था शेप वर्क ऐसी है। बस आप यहाँ पे शेप सोच के मत करिए, आप ये सोचिए पिक्चर ही एक तरीके से आपको उसको डेकोरेशन करना है। आपको शेप इफेक्ट चाहिए, 3D रोटेशन चाहिए, आप देखिए देख सकते हैं सारे चेंजेस हो रहे हैं पीछे, ठीक है। फिर अंदर अगर आपने कुछ डाटा लिखा है, अभी मैंने यहाँ लिखा नहीं है उसका है, मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। पहले मैं इसको व्हाइट ले लूँ, ठीक है, ये व्हाइट ले लिया मैंने। अब मान लीजिए यहाँ कुछ डाटा लिखना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे, हम डाटा वाला उठाएंगे, ठीक है। शेप्स में गए हम, यहाँ पे से हमने टेक्स्ट बॉक्स उठाया और यहाँ पे खींचा, ठीक, और यहाँ पे हमने रैप टेक्स्ट कर दिया, ठीक है। मान लीजिए मुझे एक शेप के अंदर कुछ लिखना था, अब मैं लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है आपको। जैसे मैंने शब्द लिखा है, ठीक, अब ये शब्द लिखा है, शेप्स का तो मैंने बता दिया आपको शेप फिल कैसे होता है। जैसे मैंने यहाँ पे येलो फिल कर दिया शेप, ठीक है। शेप आउटलाइन चेंज करनी है तो वो मैंने रेड कर दी, ठीक है। इफेक्ट कुछ चेंज करना है तो, ठीक है, ये इफेक्ट आ गया। उसके बाद मैंने यहाँ से कुछ लिखना बदलना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। उसका भी आपको टेक्स्ट फिल कुछ बदलना है, ये देखिए, जैसे मैं टेक्स्ट फिल में ले लेता हूँ ग्रीन या ब्लू ले लिया, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड में ब्लू ले लिया, टेक्स्ट की आउटलाइन क्या कर देता हूँ मैं, रेड नहीं, रेड नहीं, रेड नहीं, तो चलो रेड ही कर दी, ठीक है। आपको थोड़ा स्क्रीन अब देखिए आपको इसकी जो आउटलाइन दिख रही है वो रेड है, क्योंकि मैंने यहाँ से करी है टेक्स्ट आउटलाइन से। टेक्स्ट फील्ड नीला करा है, ठीक है। इफेक्ट अगर आपको कुछ करना है तो आप इफेक्ट कर सकते हो, ये देखिए, ठीक। ये थोड़ा अच्छे से 3D रोटेशन वाला देख सकते हैं आप, ये ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन वाला देख सकते हैं। या आपने देखा होगा आप स्कूल की नोटबुक में बनाते हैं, ठीक है, ऐसे करके अपना स्कूल का नाम लिखते हैं प्रैक्टिकल फाइल में, तो वो सब चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट डायरेक्शन बदलनी है आपको, ठीक है, कैसे ऐसे लिखना है तो वो लिख सकते हैं आप, देखिए, ठीक है। टेक्स्ट का अलाइनमेंट कुछ चेंज करना है वो कर सकते हैं आप, सेम जैसा पिक्चर में होता है वैसे आपका होता है। इसलिए मैंने कहा था कि आप पिक्चर अच्छे से सीखे तो शेप से भी सीखेंगे। और जो है यहाँ से आप ऑनलाइन पिक्चर ला सकते हैं, ठीक है। मेरे उसमें नेट नहीं जुड़ा है तो नहीं आ रही है। स्मार्ट आर्ट है, कुछ अगर आपको नया टेबल वेबल बनाना है तो वो ला सकते हैं हम यहाँ से। चार्ट्स हैं, चार्ट जनरली हम एक्सेल से थ्रू बनाते हैं, तो आप एक्सेल सीखेंगे तो वहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसकी वीडियो भी मैं चैनल में डालते रहता हूँ तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। कोई आपने स्क्रीनशॉट लेके रखा है तो वो हो सकता है, ठीक। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें।